आज का समय राजा महाराजाओं का समय नहीं है। मैं मुस्लिमों के युवाओं से इस बात को कहना चाहता हूं और देश के मुसलमानों से इस बात को कहना चाहता हूं, आज का समय राजा महाराजाओं घोड़े ऊंट बकरी का जमाना नहीं है। आज का समय हथियार बल्लम तलवार लेके दौड़ लाने का जमाना नहीं है। आज का समय है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र के अंदर परमाणु बम से खतरनाक हथियार अगर जो कोई है तो वो वोट है। वोट का इस्तेमाल करो, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ो। जो आदमी ये बोलता है कि दौर आएगा और उस दौर के अंदर हम वो करेंगे जो आज हो रहा है, वो इस देश के खिलाफ है। कोई दौर नहीं आएगा किसी का। आपको पढ़ना पड़ेगा, आईएएस पीसीएस बनना पड़ेगा। अगर हाँ आज बन भी रहे हैं आईएएस पीसीएस, अभी आया यूपीएससी का रिजल्ट, उसमें बने भी हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि दौर आएगा हम देखेंगे, वो इस देश के मुसलमान और हिंदुओं के खिलाफ है। मैं साफ कहना चाहता हूं, कौम को गुमराह करने की कोशिश ना करें। अब दौर कोई नहीं आने वाला, लोकतंत्र का और बाबा साहब के संविधान का दौर है। बहुसंख्यकों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया, तो आज वो जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। आप भी अपने वोट का इस्तेमाल कर लिए। दौर की बात करते हो और देखने की बात करते हो और मारकाट की बात करते हो, और देवबंद जैसा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत करके जाता है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम अपने वोट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जहां पर मुसलमानों का 45% वोट है, 35% वोट है, 40% वोट है, जहां मुसलमानों के अलावा कोई जीतना नहीं चाहिए, वहां मुस्लिम कैंडिडेट हारता है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता है। और दौर की बात करते हो, कहां का दौर? दौर आता है आज के टाइम में पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट में बैठी हुई सरकारों से, बहुमत से। हमें ऐसी सरकारों को लाना पड़ेगा, ऐसी सरकारों को देना पड़ेगा जो हमारी हक हकूक की लड़ाई लड़ती है, जो तलवार बल्लम की लड़ाई बात नहीं करती, जो हमें कलम देने की बात करती है, हमारे हक हकूक की बात करती है, जो बात करती है तानाशाह के लाए हुए गलत कानूनों के खिलाफ। उनको लाना पड़ेगा। इस कौम को अगर इस देश की भलाई, इस देश में अपनी भलाई चाहिए, अपने हक हकूक का संरक्षण चाहिए, तो इस देश के अंदर वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं नसीम खान हूं, 3 बार जेल चला गया। जब आवाज देता हूं तो पीछे एक नहीं खड़ा मिलता। किस बात का हक हकूक दौर आएगा? अल्लाह के वहां से आसमान से उतर के आएगा कोई? अभी ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, सबसे बड़ा ईवीएम अगर जो किसी को देश के अंदर नुकसान कर रही है तो मुस्लिम कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी को कर रही है। दलित और मुस्लिमों के खिलाफ खुला युद्ध हो रहा है इस देश के अंदर, है सबसे ज्यादा नुकसान। और जब वहां सुप्रीम कोर्ट के वकील आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं तो कौम का एक आदमी नहीं पहुंचा। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का वकील इस बात को कह रहा था, मैंने बाइट सुनी है, कि जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो नहीं आया। आप कव्वाली, मुशायरे, गलियों में चाय की दुकान, बिरयानी, जिनकी मौत पे बिरयानी की बोटियां चल रही हो, दावतें, वो दौर लाएंगे? वो आते हैं तो अब तो मौलाना तौकीर रजा वो भी कह रहे हैं कि न्याय नहीं कर रहा अदालत भी हमारे साथ में, अब कुछ भी हो जाए लेकिन हम अब जो है इस जनव्यापी को नहीं जाने देंगे। हर वो आदमी जो कट्टरता की बात मुस्लिम जगत के अंदर करता है, हर वो आदमी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। मैं किसी को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट नहीं बोल रहा हूं, ना भारतीय जनता पार्टी का बिका हुआ दलाल बोल रहा हूं, लेकिन हमारी ये जुबान जो है, हमारे स्टेटमेंट ये तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी या कमजोर होगी। हर वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, वो मुसलमानों को नुकसान और दलितों को नुकसान कर रहा है। आज के समय में केवल भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो देश के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, जो पहले भारत जोड़ो चली थी, जिस न्याय यात्रा के अंदर हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, बच्चे राहुल गांधी को जो गले लगा रहे हैं, बूढ़ी अम्माएं गले लगा रही हैं, जवान लड़कियां गले लगा रही हैं, हाथ मिला रही हैं, हुजूम इकट्ठा हो रहा है जो मीडिया नहीं दिखा रही है, जो मोहब्बत के अंदर इस देश के हिंदुओं के मुसलमानों के बीच में बात कर रहा है, जो नौकरियों की केवल बात कर रहा है, जो केवल रोजगार की बात कर रहा है, जो बढ़ते हुए तेल, पानी, पेट्रोल, गैस और सीमेंट की बात कर रहा है, जो कि हर देश के मुद्दे को उठा रहा है, उस यात्रा को मजबूत करने की जरूरत है। उस यात्रा को चला रहे राहुल गांधी को मजबूत करने की जरूरत है, जो हिंदू मुसलमान नहीं करता, लोगों के बीच में रोजगार की बात करता। आप बात कर रहे हैं यात्रा की, यात्रा में जिन लोगों से आपने गठबंधन किया है, अखिलेश से, समाजवादी पार्टी, उनको न्योता नहीं देते, वो इस बात का इजहार भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम सबको साथ देखिए, सबको न्योता है, सबको बुलाया गया है, सबको लेटर गए हैं। क्षेत्रीय दल है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और जिसको जाना हो जाएगा, जिसको रहना हो रहेगा। कांग्रेस पार्टी, मैं कह रहा हूं, मेरी हैसियत नहीं है बोलने की, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के अंदर अगर मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ कोई गठबंधन लीड करेगा तो कांग्रेस पार्टी लीड करेगी। कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में, जहां गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर लोग बोलते हैं, वहीं क्षेत्रीय दलों के भी है, उनको भी गठबंधन को बचाना चाहिए। अगर भाजपा रहेगी तो क्षेत्रीय दल सबसे पहले खत्म होंगे, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। कांग्रेस तो आज भी ताकत के साथ अपने मुख्यमंत्री लिए बैठी है। अगर जाना चाहें तो अखिलेश यादव जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, देखिए, वो चले जाए, लेकिन हम नहीं बुलाएंगे। कांग्रेस की एक एक वर्कर की अपील है कि आप गठबंधन में बने रहें, पार्टियों का सम्मान करें। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं, विधायक हैं और मुस्लिमों का वोट रखते हैं बहुत बड़ा, और मुस्लिम इस समय कांग्रेस की तरफ जा रहा है अकलियत का सारा वोट। इसलिए अखिलेश यादव जी को भी सोचना समझना चाहिए। गठबंधन में सारी बातें तय करके जब आती है बात 11 सीट दे दी, 15 सीट दे दी और इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म से कोई बात नहीं आती, तो फिर गठबंधन टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। इसलिए सबको साथ मिलकर के, कांग्रेस के लोगों को भी क्षेत्रीय दलों के नेताओं पर ओछी गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे गठबंधन में शामिल हैं लोग, उनके बारे में गलत अनारगल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे जैसे छोटा सा वर्कर इस बात को समझता है तो बड़े वर्करों को भी इस बात को समझना चाहिए और क्षेत्रीय दलों को भी इस बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस के बिना कोई दल वजूद में नहीं आ सकता। अच्छा, यही वजह है जिसकी वजह से चाहे ममता जी हो, आम आदमी पार्टी हो या तमाम पार्टियां जो बिखर गई हैं, वो कांग्रेस की वजह है जो देश भर में जो इंडिया का अलायंस नहीं हो पाया है। कोई नहीं बिखरा है, समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, कोई नहीं बिखरा है। सब साथ खड़े मिलेंगे आपको, अभी समय है, फरवरी के आखिर तक सब साथ खड़े मिलेंगे और इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ मजबूत स्थिति में और सरकार बनाने की स्थिति में सरकार बनाएगा, बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। ईवीएम का जो मसला है वो गांव देहात में कहीं ना कहीं ईवीएम की बात जरूर आती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।